अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंडियन फिल्म है, उसका नाम है आ वेडनेसडे। उस फिल्म के अंदर नसीरुद्दीन शाह से आखिर में वो पूछा जाता है कि आप कौन हैं, तो वो फोन पर कहता है कि आई एम नोबडी बट अ स्टूपिड कॉमन मैन। मैं एक बेवकूफ आम आदमी हूं। नाज़रीन, आम आदमी की साइकिल बड़ी डिफरेंट होती है। आम आदमी बड़े डिफरेंट तरीके से सोचता है। वो सोचता है बिल्कुल अलग तरह का है। आप एक आम आदमी से नवाला छीन ले, वो नहीं बोलेगा। वो अपने बच्चों को भूख से बिलखते हुए मरते हुए देख लेगा, वो नहीं बोलेगा। और अपने बच्चों की बालियां बेचकर बिजली के बिल्स दे देगा, लेकिन वो नहीं बोलेगा। वो खामोशी साथ देगा, वो नजरें नहीं उठाएगा। लेकिन अगर दुनिया की तारीख गवाह है कि आम आदमी की खैरत के ऊपर, उसकी इज्जत नफ्स के ऊपर हाथ डाला गया, तो फिर वो चीर देता है और वो फिर घर तक छोड़कर आता है। फिर वो पीछा नहीं छोड़ता। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा महसूस हो रहा है कि इस वक्त एक जो आम आदमी है, उसे महसूस हो रहा है कि उसकी इज्जत नफ्स को मजरू किया जा रहा है। उसकी जो कलेक्टिव सोच है, जो इज्तिमाई सोच है, जो यकीन है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, आइन के ऊपर, कवानीन के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर एक यकीन है कि यानी उसके बच्चे मर जाते हैं, लेकिन वो इस उम्मीद पर होता है कि चले 5 सालों बाद ये मुल्क ठीक हो जाएगा, 10 सालों बाद मुल्क ठीक हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा, अगला वजीर आजम आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। इस दफा ऐसा महसूस हुआ है कि चीजें हिली हैं और आम आदमी को महसूस हुआ है कि नहीं, मेरे हाथ से जो मेरा इख्तियार है वोट का, वो छीना जा रहा है। उसके बाद आम आदमी ने जिस तरह से बिहेव किया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। बल्कि अब यूं कह सकते हैं कि पहला मरहला इमरान खान जीत गया है। और इमरान खान शायद वो वाहिद बंदा है जो अवाम की साइकी को जान गया था, साइकी को पहचान गया था। आपको याद होगा फैसल वावडा पाकिस्तान के प्राइम न्यूज चैनल्स के ऊपर बैठते थे और चीखते थे, चीखो पुकार, यानी कभी कांधे उठा रहे हैं, कभी आंखें उठा रहे हैं, किस तरह से वो बातचीत करते थे और कहते थे कि पीटीआई का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, यानी तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला बंदा कोई नहीं होगा। लेकिन अब जो आदाद शुमार सामने आए हैं कि पाकिस्तान भर में जो काजादे नामजदगी जमा करवाए गए हैं, उनमें जो लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, आप हैरान होंगे कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा काजादे नामजदगी जमा करने वाले लोग तहरीक इंसाफ के, पीटीआई के। ये गैर मामूली है। यानी एक तरफ सबसे ज्यादा काजादे नामजदगी तहरीक इंसाफ वालों से छीने गए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का इसके ऊपर सरेंडर है, वो आपको जाकर बताते हैं। काजादे नामजदगी छीने गए, बंदे पकड़े गए, घरों से उठाए गए, मार धाड़ हुई, तबाही निकाली गई। नामालूम लोग अंदर मौजूद थे जो काजादे नामजदगी छीन कर भागते थे, भाग मिलकर भाग हो जाते थे। लेकिन उसके बावजूद 859 सीटों पर 2434 काजादे नामजदगी जमा करवाने वाले सबसे ज्यादा उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के। उसके बाद दूसरे नंबर पर है मुस्लिम लीग नून, 2129। दूसरे नंबर पर है मुस्लिम लीग नून, 2129। तकरीबन ये कोई 400-500 वोट जो लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनका फर्क है। अब मुस्लिम लीग नून, जिसके बारे में हवा बनाई जा रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें शायद इख्तिदार दे दिया जाएगा, थाली में डाल कर दिया जाएगा, उन्हें सिंहासन के ऊपर बिठा दिया जाएगा, उन्हें सपोर्ट की जा रही है, प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उनके कबूलियत यानी पाकिस्तान का जो एक इंटेलेक्चुअल कोलैप्स है, पाकिस्तान के टीवी के ऊपर आकर यानी बहुत सारे माजूर बैठते हैं, माजूर ज़हनियत के लोग हैं, वो कहते हैं कबूलियत नहीं है। यानी डेमोक्रेसी में कबूलियत सिर्फ आवाम की होती है। असल बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि कबूलियत कोई और होती है, वो धोखा कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। वो एक ऐसा नैरेटिव अवाम को फीड कर रहे हैं कि जो ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। उन्हें अवाम को बताना चाहिए कि कबूलियत सिर्फ अवाम ही करती है, अवाम का वोट ही असल कबूलियत है। इसके अलावा अगर कोई भी कबूलियत है तो वो फोल प्ले है, वो रिगिंग है, वो ठीक इंतखाबात नहीं है, या ठीक डेमोक्रेसी की तरफ, जमहूरियत की तरफ कदम नहीं है। लिहाजा कबूलियत सिर्फ अवाम की है। लेकिन ये गैर मामूली है कि तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी आ रही है, लेकिन 859 सीटों के ऊपर सबसे ज्यादा काजादे नामजदगी जमा करने वाले पीटीआई के लोग हैं, तहरीक इंसाफ के लोग हैं। यानी अवाम उठ गई है, अवाम खड़ी हो गई है। जब आपको पता होगा आपके घर पर छापा पड़ सकता है, आपकी मां का गला फाड़ा जा सकता है, आपकी बहनों को उठाया जा सकता है, आपके बच्चे मारे जाएंगे, तो इस फिजा में भी, इस खौफ में, जबर में भी, अगर सबसे ज्यादा तादाद में कैंडिडेट्स काजादे नामजदगी जमा करवा रहे हैं, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टूपिड कॉमन मैन सोच कैसे रहा है। एक आम आदमी, मैं भी हूं, आप भी हैं, ये सोच कैसे रहा है। इसे महसूस हुआ है कि नहीं इसके हक के ऊपर, इसकी इज्जत नफ्स के ऊपर, इसकी सोच के ऊपर एक डाका डाला जा रहा है, और इसने ये रियलाइज किया कि इसके खिलाफ मैंने खड़ा होना है, और वो खड़ा हो गया है। मोहम्मद मालिक साहब का एक तज्जिया है, और मोहम्मद मालिक साहब ये कहते हैं कि इस वक्त एक हवा बनाई जा रही है कि मुल्क भर में मायूसी फैलाई जाए कि पीटीआई का उम्मीदवार नहीं जीतेगा, पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए करने के भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और पीटीआई का टिकट लेने के भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। लिहाजा एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि एक ऐसी फिजा बनाई जाए कि जिसमें मायूसी फैले। तो मायूसी तो नहीं फैली, तो फिर जो फैसल वाडा कहता रहा कि पीटीआई का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, वो तो तारीख रकम होगी। यहां पर सबसे ज्यादा टिकट लेने वाले लोग हैं, तो मायूसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चूंकि अगेन बात वही आ जाती है कि ये आम आदमी है, ये आम आदमी बड़ा अलग तरीके से सोचता है। आम आदमी के मसाइल भी बड़े डिफरेंट होते हैं, आम आदमी की सोच भी बड़ी डिफरेंट होती है। उसके लिए 10 रुपए भी बहुत बड़ी खुशी होती है, और उसके लिए यानी वो सोचता है डिफरेंट है। जो पावर कॉरिडोर्स में बैठे हुए लोग हैं, बड़े बड़े महलात में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में,
बड़ी बड़ी स्क्रीनों के ऊपर बड़ी बड़ी टाइयां कोट पहनकर जो बैठे हुए लोग हैं, उनसे बड़ा मुख्तलिफ सोचता है आम आदमी। कभी ठेले के ऊपर किसी से बातचीत करके देखिएगा, कभी किसी गाड़ी में चलते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी जो आपके साथ बैठा हो, ये कंडक्टर, ये ड्राइवर, ये जो हमारे जैसे लोग, उनसे गुफ्तगू करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आम आदमी बड़ा अलग तरीके से सोचता है। और इस दफा पाकिस्तानी अवाम खड़ी हो गई है जो कि इमरान खान के साथ है। अब इसके साथ एक और खबर है, और खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सरेंडर कर लिया है, हाथ खड़े कर लिए हैं। बल्कि जो सूबाई पंजाब के जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं, उन्होंने खत लिखा है, वो खत मंजर-ए-आम पर आ गया है। और उस खत के अंदर जो सूबाई इलेक्शन कमीशन है का जो मेंबर है, वो जनाब अपनी हार को तस्लीम कर रहा है, वो चपेड़े मार रहा है सिस्टम के मुंह के ऊपर, और वो ये कह रहा है कि जनाब जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। और ये इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान का अपना मेंबर ये कह रहा है, बाकायदा से उन्होंने खत लिखा है, और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो पुलिस है उन्हें खत लिखा है, और खत लिखकर कहा है कि जनाब दरखास्तों का एक सैलाब आ रहा है, और ये दरखास्तें ज्यादातर पीटीआई के लोगों की जानिब से हैं। उनसे कागजात नामजदगी छीनकर बंदे भाग रहे हैं, कागजात नामजदगी छीनकर उन्हें आग लगाई जा रही है, वो फाड़े जा रहे हैं। इम्तियाजी सलूक पीटीआई के लोगों के साथ हो रहा है। आरओ साहब जनाब आरओ ठीक अंदाज में कामकाज नहीं कर रहे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो आरओज हैं वो सूबाई और वफाकी एग्जीक्यूटिव के मातहत हैं, जिनका किरदार इस वक्त फाल नहीं है, यानी वो ठीक तरीके से अपना किरदार नहीं अदा कर रहे, और उनके दफातर के अंदर से लोगों को उठाया जा रहा है, उनके कागजात नामजदगी लेकर फाड़े जा रहे हैं, और उन्हें कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिया जाए। तो ये अंदाजा लगा लें कि इस वक्त सबसे बड़ा सरेंडर जो खुलकर सामने आ रहा है वो ईसीपी का आ रहा है। उनके अपने मेंबर ये चीखो पुकार करना शुरू हो गए कि जनाब हद होती है, यानी एक लिमिट क्रॉस हो गई है, यानी एक इंतहा तक पहुंच गए कि कागजात नामजदगी छीन कर भाग रहे हैं। और वो लेटर उनका मंजर-ए-आम पर आ गया है, वो सारी चीजें मंजर-ए-आम पर आ गई हैं जनाब। वो खुलकर बातचीत कर रहे हैं कि इस चीज को आप कंट्रोल करें, उस चीज को रोकें, क्योंकि जो भी पीटीआई के मेंबर हैं उनकी दरखास्तें या शिकायत ये हैं कि उनके जो कागजात नामजदगी है उन्हें जमा नहीं करवाने दिया जा रहा। और ये चीजें हमने खुद देखी है बाकायदा से। इससे पहले आपने देखा होगा कि मोने सिलाई साहब की जो वालदा हैं, उनसे किस तरह से एक नामालूम बंदा कागजात नामजदगी छीनता है, फिर आरओज ऑफिस के अंदर ये बैठे हुए हैं, फिर ये मार धाड़ करते हैं, फिर पुलिस में गिरफ्तारियां करवा देते हैं। बल्कि बैरिस्टर उमर नियाजी के वालिद साहब ये कहते थे कि जो डीएसपी मुझसे कागजात नामजदगी छीनकर भागा है, 20 मिनट के बाद वो कॉफी पी रहा था आरओ ऑफिस में, वहां पर जाकर चाय पी रहा था, चुस्कियां ले रहा था और मलाई मारकर चाय पी रहा था। यानी वहां पर वो अय्याशा मार रहे थे, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी तादाद में लोग वहां पर लोगों ने बहरहाल कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। लेकिन ये मामला जो एक रिगिंग का मामला है, ये जाहिर है डिस्कस होगा। लेकिन बड़ी बात यही है, यानी अहम तरीन बात यह है कि काजी फैसल साहब जिस रात को उन्होंने पीटीआई को लथेड़ा था, उसी रात को उनके सामने मामला यही था कि जनाब ये जो आरओज और डीआरओज आपने लगाए हैं, ये ब्यूरोक्रेसी से हैं, और ये किसी के नहीं है, ये किसी के नहीं है, ये प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं, ये रिगिंग करेंगे, इन्हें अपना ट्रांसफर पोस्टिंग चाहिए, इन्हें पैसे चाहिए, इन्हें प्रमोशन चाहिए, इन्होंने रोकड़ा बनाना है, माल बनाना है, इन्होंने अपने बच्चों के बड़े बड़े स्कूलों में कॉलेजेस में दाखिले करवाने हैं, लिहाजा इनका इंटरेस्ट है, इनका एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, लिहाजा इन्हें साइड पर करें और अदालत की जानिब से अमला दिया जाए। लेकिन काजी फैसल साहब ने बैरिस्टर उमर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस सर्व किया और कहा कि वो ऐसा महसूस हो रहा है कि डेमोक्रेसी को डीरेल कर रहे हैं, इलेक्शन प्रोसेस को डीरेल कर रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी आपकी पड़ी हुई जनाब ये सड़क के ऊपर, और इसके ऊपर लोग आज देखकर हंस रहे हैं। एक ऐसा मुर्दा है जिसके बदबू फैली हुई है, लेकिन इस मुर्दे को पाकिस्तानी अवाम किसी तरह से जिंदा करने की कोशिश कर रही है। जिस जमहूरियत को मार दिया गया है, अवाम उसे लगातार उसकी छाती को पंप कर रही है कि उसके अंदर किसी तरह से जान आ जाए, चूंकि इसी डेमोक्रेसी के ऊपर इस अवाम का यकीन है, इसी के ऊपर यकीन है कि आज नहीं तो कल इनकी जिंदगियां बदलेंगी, इनके हालात ठीक होंगे और आम आदमी गुर्बत की सतह से ऊपर जिंदगी गुजारेगा, यानी उस सतह से निकल आएगा। अब एक और खबर है, और खबर यह है कि इमरान खान साहब के जो मामू हैं जावेद जमान खान साहब, एक तो खान के उस्ताद भी हैं, मेंटोर भी हैं, इमरान खान साहब की एक इंस्पिरेशन भी है, खान को बड़ा गाइड किया है, एक रूहानी ताल्लुक भी है, और उनका जो इंतकाल हुआ उस पर पेरोल पर खान साहब को इजाजत नहीं दी जाएगी। मेरे ख्याल में जो खबरें कुछ एक रिपोर्ट हुई, समीर ब्रांड साहब ने भी जिक्र किया कि इमरान खान साहब की जो बहनों ने बाकायदा से दरखास्त की है कि खान साहब को पेरोल पर रिहाई दी जाए ताकि वो कम से कम उनका नमाज जनाजा अदा करें। लेकिन मेरे ख्याल में दरखास्त भी नहीं देनी चाहिए थी, चूंकि चीजें बड़ी वाज़ेह हैं कि अगर खान को अदालत में नहीं पेश किया जाता तो फिर एक जनाजे में जहां पर अवाम मौजूद होगी, मीडिया मौजूद होगा, तो कैसे इमरान खान साहब को वहां पर जाने दिया जा सकता है। लेकिन बड़ी अफसोसनाक खबर है, और यकीनी तौर पर खान के लिए बड़े मुश्किल लम्हात होंगे जेल के अंदर, कि जब उन्हें पता चले कि उनका उस्ताद, उनका मेंटोर, उनके फेवरेट मामू जिनके हाथों में वो खेले हों, जिन्होंने उन्हें गाइड किया हो, उनका इंतकाल हो गया और वो जनाजे में भी शिरकत नहीं कर सकते। एक और खबर है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, खबर ये कि हल्का 128 लाहौर, वहां पर बिलावल भुट्टो सरदारी साहब लाहौर में आ रहे हैं। अब ये अगेन बहुत बड़ी खबर इसलिए भी है, बिलावल निकला है सिंध से और लाहौर के अंदर, यानी कि एक सूबे से निकलकर एक बड़ा लीडर दूसरे सूबे के अंदर गया है। लेकिन उनके जो मद्दे मुकाबले है वो चाहत फतेह अली खान है। जो चाहत फतेह अली आपको याद होंगे, जो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम करके जो बातचीत करते हैं, तो सर्वे करवाए जा रहे हैं कि बिलावल
کا پلڑا باری ہے یا چاہت فتح علی کا پلڑا باری ہے؟ تو آپ بھی رائے دیں کہ بلاول صاحب کا پلڑا باری ہے یا چاہت فتح علی کا باری ہے، اگر لاہور میں دونوں کا کمپٹیشن ہوتا ہے تو۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔